हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैच अकेडमी। प्रीवियस कक्षा में हम लोग टीजीटी 2003 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या लिखा गया, इफ 0,4 एंड 2,0,2 आर respectively the vertex and focus of the parabola, then it is given by फर्स्ट आपने क्या लिखा कि x स्क्वायर प्लस 8y इक्वल टू 32। सेकेंड ऑप्शन क्या लिखा कि x स्क्वायर माइनस 8y इक्वल टू 32। थर्ड ऑप्शन क्या लिखा है y स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू 32 एंड फोर्थ ऑप्शन y स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 32। इसके हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे। सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया गया, फोकस दिया गया और क्या दिया गया, वर्टेक्स दिया गया। तो वर्टेक्स यहाँ पे देखेंगे क्या देगा, वर्टेक्स आपका पैराबोला। यहाँ पे देखेंगे क्या दिया गया आपको, वर्टेक्स ऑफ आ पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ आ पैराबोला। यहाँ पे देखिए वर्टेक्स को हम लोग क्या लेंगे, एच कामा के ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एच कामा के। ये देखिए क्या दिया गया, 0 कामा क्या देगा 4 दिया गया। क्या देगा 0 कामा 4। और यहाँ पे देखिए क्या देगा, फोकस ऑफ आ पैराबोला। क्या देगा, फोकस ऑफ आ पैराबोला, फोकस ऑफ आ पैराबोला। तो फोकस ऑफ आ पैराबोला, फोकस यहाँ पे देखिए क्या दिया गया आपको, फोकस क्या देगा 0,2 दिया गया। क्या देगा 0,2 दिया गया है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, फर्स्टली हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पैराबोला जानेंगे। क्या जानेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पैराबोला, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पैराबोला, फॉर्म ऑफ अ पैराबोला, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पैराबोला। तो ये देखिए क्या बनेगा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पैराबोला। ये क्या बनेगा, x माइनस क्या बनेगा, एच बनेगा। क्या बनेगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर। और ये देखिए किसके इक्वल हो जाएगा, 4 टाइम्स a। क्या बनेगा, 4 टाइम्स a। और यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, y माइनस के बनेगा। क्या बनेगा, y माइनस के। क्या बताएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पैराबोला y x माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, 4 टाइम्स a y माइनस के। यहाँ पे देखिए हम लोग फर्स्टली क्या जानेंगे। अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या देगा, a दिया गया है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, फर्स्टली a के वैल्यू को जानेंगे। तो a के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग where a is a distance between, where a is a distance between फोकस एंड पैराबोला। ए जो हमारा क्या हो जाएगा, फोकस और पैराबोला के बीच की दूरी हो जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स हो जाएगा, वर्टेक्स। तो हम लोग यहाँ पे ए के वैल्यू को फाइंड करेंगे। ए इक्वल टू क्या मिलेगा, तो ये देखिए क्या मिलेगा, 2 माइनस क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ से देखिए हमको क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। क्या मिलेगा, -2। ए हमारा क्या है, फोकस और वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस है। तो ए इक्वल टू हम लोग फाइंड करेंगे, 2 माइनस क्या मिलेगा 4। अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, ए के वैल्यू को, एच और के वैल्यू को पैराबोला के इक्वेशन में पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे हमारा पैराबोला क्या बनेगा, यहाँ से देखेंगे तो ये देखिए हमारा क्या बनेगा, ये देखिए क्या बनेगा, x माइनस क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एच के वैल्यू को यहाँ से हम लोग कंपेरिजन करेंगे। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 0, x माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 टाइम्स a, हमारा 4 टाइम्स a के वैल्यू को पुट करेंगे। तो ये देखिए क्या बनेगा, 4 इंटू क्या बनेगा, -2। और यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, y माइनस क्या हो जाएगा, k, y माइनस क्या हो जाएगा, k के वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे। तो ये देखिए हमको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। क्या मिलेगा, 4। के वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या बनेगा, हमारा 4 बनेगा। तो ये 4 हो जाएगा। इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो ये देखिए हमको मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, -8 मिलेगा। और यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, y माइनस 4 मिलेगा। और सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, -8y। और यहाँ पे क्या मिलेगा, +32 मिलेगा। क्या मिलेगा, +32। और सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या बनेगा, 8y और इक्वल टू क्या मिलेगा, 32। क्या मिलेगा, 32। ये तो देखिए हमारा क्या लॉन्ग प्रोसेस है, क्या हमारा लॉन्ग प्रोसेस है। इसी को हम लोग शॉर्ट प्रोसेस से भी सॉल्व करेंगे। तो शॉर्टकट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
इसके हम लोग क्या करेंगे, वर्टेक्स को चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, वर्टेक्स को चेक करेंगे। इसके हम लोग वर्टेक्स को चेक करेंगे। वर्टेक्स की यहाँ पे देखिए, वर्टेक्स का जो वैल्यू है यहाँ पे देखेंगे क्या दिया गया है। वर्टेक्स का वैल्यू क्या दिया गया, 0 कामा क्या देगा 4 दिया गया। वर्टेक्स का वैल्यू क्या देगा 0 कामा 4। 0 कामा 4, 0 कामा 4 हम लोग ऑप्शन में रखेंगे। ये 0 कामा 4 वर्टेक्स का जो वैल्यू इस ऑप्शन को सेटिस्फाई कर जाएगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 0 कामा 4 ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन को सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या लिखेगा, सर्किल्स आर ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 2, 0 two curves intercept on length 5 units on the x-axis. If their centers lie in the first quadrant, then their equation is equal to, फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 टाइम्स के वाई प्लस 14 इक्वल टू 0। सेकेंड ऑप्शन क्या लिखा है 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस 27x माइनस 2 टाइम्स के वाई प्लस 42 इक्वल टू 0। थर्ड ऑप्शन क्या लिखा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2 टाइम्स के वाई प्लस 14 इक्वल टू 0। एंड फोर्थ ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स के एक्स माइनस 9y प्लस 14 इक्वल टू 0। इसके हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे। सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए हम लोग फर्स्टली क्या जानेंगे, यहाँ पे देखिए क्या देगा 2 पॉइंट्स, यहाँ पे देखिए क्या देगा 2, 0 कर्स द इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 5 यूनिट्स दिया गया। क्या देगा, तो यहाँ पे देखिए कर्स इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, कर्स इंटरसेप्ट 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 ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस लेंथ क्या देगा 5 यूनिट्स दिया गया है। तो ये देखिए इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे देखिए बी टेक हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ पे देखिए क्या लेंगे, ये देखिए हमारा क्या बनेगा 2 टाइम्स हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस क्या ले लेंगे के स्क्वायर ले लेंगे। क्या लेंगे आर स्क्वायर माइनस क्या ले लेंगे के स्क्वायर और इक्वल टू ये देखिए क्या दिया हमको 5 दिया गया कर्स ऑन इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखिए हमको क्या मिलेगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस क्या मिलेगा के स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा 5/2। और सिंप्लीफाई करेंगे देखेंगे क्या हो जाएगा। तो ये देखिए आर स्क्वायर माइनस के स्क्वायर और ये देखिए क्या बनेगा 25 बाई क्या बनेगा 4 बनेगा। क्या बनेगा 25/4 स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे आर स्क्वायर के वैल्यू को फाइंड करेंगे। आर स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, तो ये देखिए क्या बनेगा के स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 25/4 हो जाएगा 25/4। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या बताएगा सर्किट ड्रॉन थ्रू ऑन दी पॉइंट, यहाँ पे देखिए क्या देगा 2, 0। तो यहाँ पे देखिए हम लोग फर्स्टली क्या करेंगे सर्किल के इक्वेशन को जानेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ सर्किल जानेंगे। क्या जानेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ सर्किल जानेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ सर्किल। तो सर्किल के इक्वेशन को जानेंगे, देखेंगे क्या बनेगा। तो ये देखिए क्या बनेगा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर और यहाँ पे देखिए हमारा क्या बनेगा प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे देखिए क्या बनेगा आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। पासिंग थ्रू दी पॉइंट, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे सर्किल की इक्वेशन को पास करवा देंगे। तो पासिंग थ्रू दी पॉइंट 2, 0 पासिंग थ्रू दी पॉइंट 2, 0 से इस सर्किल को पास करवा देंगे। तो ये देखिए हमारा क्या, तो ये देखिए क्या बनेगा 2, एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2, एच का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारा प्लस क्या बनेगा 0 माइनस के का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा आर स्क्वायर। इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। इसी को हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखिए क्या बनेगा 2 एच का होल स्क्वायर। क्या बनेगा 2 एच का होल स्क्वायर और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ये देखिए क्या बनेगा के का स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब क्या माइनस के का स्क्वायर करेंगे तो ये देखिए क्या बनेगा के का स्क्वायर हो जाएगा
और आर स्क्वायर के वैल्यू को पुट करेंगे। आर स्क्वायर के वैल्यू को हम लोग यहाँ से पुट करेंगे। देखिए आर स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे देखिए क्या निकाले हैं, तो के स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा के स्क्वायर प्लस क्या बनेगा 25/4। इसी को हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे के स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग एच के वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो ये देखिए क्या मिलेगा 2 माइनस एच का होल स्क्वायर और इक्वल टू क्या बनेगा, ये देखिए 25/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 25/4। अब एच की वैल्यू को हम लोग फाइंड करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो ये देखिए 2 माइनस एच मिलेगा। क्या मिलेगा 2 माइनस एच और यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट क्या मिलेगा प्लस माइनस क्या मिलेगा स्क्वायर रूट, ये हमारा क्या बनेगा 25/4 हो जाएगा। स्क्वायर रूट 25/4 और इसी को सिंप्लीफाई करें 2 माइनस एच इक्वल टू हमको क्या मिलेगा प्लस माइनस क्या मिलेगा 5/2 मिलेगा। क्या मिलेगा 5/2। एच के वैल्यू को फाइंड करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो ये देखिए माइनस एच इक्वल टू फाइंड करेंगे। तो ये देखिए हमको क्या मिलेगा -2 और यहाँ पे क्या मिलेगा प्लस माइनस 5/2। यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये देखिए माइनस एच हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हम लोग माइनस को कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो ये देखिए हमारा माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये माइनस हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इक्वल टू क्या मिलेगा, ये देखिए क्या मिलेगा 2 प्लस माइनस क्या बनेगा 5/2। तो यहाँ पे देखेंगे एच के दो वैल्यू मिलेंगे, एक बार हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, एक बार नेगेटिव वैल्यू लेंगे। तो ये देखिए क्या बनेगा 2 प्लस क्या बनेगा 5/2 और एक वैल्यू क्या मिलेगा 2 माइनस क्या मिलेगा 5/2। तो यहाँ से देखेंगे एच के दो वैल्यू मिलेंगे, कौन कौन मिलेंगे, एक हमको क्या मिलेगा 9/2 मिलेगा। क्या मिलेगा 9/2 और एक वैल्यू हमको क्या मिलेगा -1/2। यहाँ पे देखिए क्या देगा हमारा, यहाँ पे देखिए क्या देगा जो क्वाड्रेंट हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका मतलब हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेके चलेंगे, एच के पॉजिटिव वैल्यू को लेके चलेंगे। तो एच के पॉजिटिव वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे। अब ये देखिए सर्किल के इक्वेशन में एच के वैल्यू को पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये देखिए हमारा क्या बनेगा, तो सर्किल के इक्वेशन में पुट करेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू एच इन इक्वेशन, इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे और इसी को सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये देखिए हमारा क्या बनेगा, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो ये देखिए एक्स माइनस क्या मिलेगा 9/2, एक्स माइनस 9/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस क्या बनेगा y माइनस के, यहाँ पे देखिए क्या बनेगा y माइनस के का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे इक्वल टू हम लोग निकाल चुके पहले से ही। ये देखिए क्या निकाले हैं आर स्क्वायर की वैल्यू के यहाँ पे पुट करेंगे। तो हमारा देखिए क्या बनेगा के स्क्वायर बनेगा और ये क्या बनेगा 25/4 बनेगा। इसी को हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो ये देखिए हमको क्या मिलेगा ये एक्स स्क्वायर मिलेगा और क्या मिलेगा 81/4 बनेगा और सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये देखिए हमको क्या मिलेगा 9x मिलेगा। क्या मिलेगा 9x मिलेगा। यहाँ पे देखिए हमको क्या मिलेगा वाई स्क्वायर और यहाँ पे क्या मिलेगा प्लस के का स्क्वायर बनेगा और ये माइनस क्या बनेगा 2 टाइम्स के वाई बनेगा इक्वल टू, यहाँ पे देखिए हमको क्या मिलेगा के का स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस 25 बाई क्या मिलेगा 4 मिलेगा। के स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, के स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे स्टैंडर्ड जो इक्वेशन बनेगा क्या बनेगा, ये इक्वेशन क्या बनेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई बनेगा। क्या बनेगा एक्स स्क्वायर और ये प्लस क्या बनेगा वाई स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे देखिए 9x तो -9x बनेगा। क्या मिलेगा -9x हो जाएगा, -9x हो जाएगा और यहाँ पे देखिए क्या बनेगा ये माइनस, ये हमारा क्या बनेगा -2 टाइम्स के वाई बनेगा। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा प्लस, यहाँ पे हम लोग इसको प्लस कर लेते हैं, प्लस 81/4 यहाँ पे देखिए 25/4। तो ये हमारा क्या बनेगा -25/4 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसी को हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा क्या बनेगा ये एक्स स्क्वायर और ये प्लस वाई स्क्वायर बनेगा, ये -9x हो जाएगा और ये क्या बनेगा 2 टाइम्स के वाई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे देखिए हमको क्या मिलेगा, तो हमको क्या मिलेगा 56 मिलेगा। क्या मिलेगा 56/4 हो जाएगा इक्वल टू 0 और सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा -9x और माइनस यहाँ पे देखिए क्या बनेगा 2 टाइम्स के वाई और यहाँ पे क्या बनेगा 4 बन जाए 4 हमारा क्या बनेगा
तो ये देखिए हमारा क्या बनेगा 14 4 जा क्या बनेगा 56 बनेगा। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या लिखा है, इफ वन ऑफ द लाइंस ऑफ द पेयर ax स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन positive direction of the axis, then a b and h satisfy the relation। फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा गया, a प्लस बी इक्वल टू टू टाइम्स मार h। सेकंड ऑप्शन क्या लिखा गया, a प्लस बी इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स h। थर्ड ऑप्शन क्या लिखा गया, a माइनस बी इक्वल टू 2 टाइम्स मार h। एंड फोर्थ ऑप्शन क्या लिखा गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स h स्क्वायर। इसके हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे। सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या दिया गया आपको, तो ए एक्स स्क्वायर दिया गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स क्या देगा एच एक्स वाई, और यहाँ पे क्या देगा प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या देगा 0 दिया गया। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या फर्स्टली क्या जानेंगे, हम लोग यहाँ पे इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दी पॉइंट पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, हम लोग मूल बिंदु से जाने वाली दो सरलरेखाओं को जानेंगे। मूल बिंदु से जाने वाली दो सरलरेखाएं कौन कौन बनेंगी, एक हमारा क्या बनेगा y माइनस क्या बनेगा m1x, y माइनस m1x हो जाएगा, और एक क्या बनेगा y माइनस m2x। और ये देखिए किसके इक्वल हो जाएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ax स्क्वायर प्लस b 2 टाइम्स एक्स वाई, और ये प्लस क्या हो जाएगा बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, बी वाई स्क्वायर इक्वल टू। तो यहाँ से देखिए हम लोग फर्स्टली क्या निकालेंगे, m1 प्लस m2 के वैल्यू को जानेंगे। क्या जानेंगे, m1 प्लस m2 के वैल्यू को जानेंगे, m1 प्लस m2। तो ये देखिए हमारा क्या बनेगा माइनस 2 टाइम्स क्या हो जाएगा ये चपान क्या हो जाएगा बी। m1 प्लस m2 हमारा क्या बनेगा माइनस 2 टाइम्स ये चपान बी हो जाएगा। और यहीं से हम लोग देखिए क्या निकालेंगे, m1 और m2 के वैल्यू को निकालेंगे, m1 m2 के वैल्यू को निकालेंगे। तो m1 और m2 का जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ से देखेंगे क्या बनेगा, m1 और m2। तो ये देखिए क्या बनेगा a बाई बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा a बाई बी, क्या हो जाएगा a बाई बी। अब यहाँ पे देखिए क्या बताएगा, बाइसेक्ट एंगल बिटवीन द पॉजिटिव डायरेक्शन, बाइसेक्ट एंगल बिटवीन द पॉजिटिव डायरेक्शन। यहाँ पे देखिए हम लोग फर्स्टली क्या जानेंगे, m1 के वैल्यू को जानेंगे। तो m1 इक्वल टू हमको क्या मिलेगा 1। तो यहाँ से हम लोग थीटा के वैल्यू को फाइंड करें, थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा 45 डिग्री मिलेगा, क्या मिलेगा 45 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे, क्योंकि एंगल बाइसेक्ट यहाँ पे देखिए क्या देगा कोणों का अर्धक, एंगल बाइसेक्टर। तो हम लोग जानते हैं कोणों का अर्धक m1 इक्वल टू क्या बनेगा हमारा 1 बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो ये देखिए हमको क्या मिलेगा 1 प्लस क्या हो जाएगा m2 हो जाएगा, और ये देखिए क्या बनेगा माइनस 2 टाइम्स एच अपॉन बी। यहाँ से देखिए अगर हम लोग बात करते हैं m1 के प्लेस पे, यहाँ भी हम लोग चेक कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग m1 के प्लेस पे रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमको m2 इक्वल टू क्या मिलेगा, m2 इक्वल टू m1 के प्लेस पे हम लोग 1 पुट करेंगे। तो ये देखिए क्या मिलेगा a बाई बी मिलेगा, क्या मिलेगा a बाई बी। इसका मतलब m2 इक्वल टू मिलेगा क्या a बाई बी। तो m2 के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, m2 के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा क्या बनेगा a बाई बी, और ये देखिए इक्वल टू क्या बनेगा माइनस 2 टाइम्स एच अपान में क्या दिया गया बी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो इसको हम लोग बी का नाइट क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी हमारा हो जाएगा, a प्लस बी अपान में क्या हो जाएगा यहाँ पे b, और ये देखिए किसके इक्वल हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स एच अपान क्या हो जाएगा b। ये देखिए b से b आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी को और सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या बनेगा। तो ये देखिए क्या बनेगा a प्लस बी इक्वल टू क्या मिलेगा माइनस 2 टाइम्स क्या मिलेगा एच मिलेगा, a प्लस बी इक्वल टू क्या मिलेगा माइनस 2 टाइम्स एच। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं।